नमस्कार, बात प्रतिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक बार फिर से बात नीतीश कुमार की हो रही है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे, ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस बार जो शुरुआत हुई है वो जेडीयू खेमे से नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी खेमे से हुई है। बीजेपी की ओर से कुछ इस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों में आए हैं जिसे देख करके जेडीयू के नेताओं के मन में कुछ संशय पैदा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में बिहार में इस तरह के डेवलपमेंट भी हुए जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार नाराज़ हैं या फिर से एक बार वो अपना कुछ रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ इस तरह से पाला बदल चुके हैं। और इसीलिए एक बार फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 7-8 महीने रह गए हैं, क्या अपना पाला फिर से बदलेंगे। शुरुआत इस बात से हुई कि गृहमंत्री अमित शाह से कॉन्क्लेव में पूछा गया कि बिहार को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नेता कौन होगा, ये भी पूछा गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। लेकिन इससे पहले जो तमाम एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते आए थे बिहार में कि जो एनडीए के नेता है वो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद थोड़ा सा जेडीयू के नेताओं में संशय हुआ। उसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार एक के बाद एक कई सारे बयान आए जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसमें कि ऐसा लगा कि शायद बीजेपी की ओर से ये बातें कही जा रही हैं कि अभी लीडरशिप का जो सवाल है वो खुला हुआ है। यानी पार्टी ने ये तय नहीं किया, गठबंधन ने ये तय नहीं किया है कि लीडर कौन होगा। और यही कारण है कि इस तरह की पोस्टर्स वहाँ पर जेडीयू कार्यालय में लगाए जाने लगे जिसमें ये लिखा था कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यानी अगर आपको बिहार की बात करनी है, तो लीडरशिप की बात करनी है, तो केवल नीतीश कुमार ही वहाँ पर एनडीए का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही वहाँ के लीडर होंगे। तो ये बात पोस्टर लगा करके बाकायदा स्पष्ट कर दी गई और इशारा ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेताओं को था। कल जब अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन था तब जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनका एक बयान आया जिसको लेकर के भी एक बार फिर से चर्चा तेज़ हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो, इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का ये सपना हम पूरा कर सकते हैं। हालांकि बाद में जब उन्हें लगा कि इस बयान से भी भ्रम फैल सकता है तो उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि लीडरशिप जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। ये रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से है। 1998 में जब एनडीए की स्थापना हुई थी तब से जो है बीजेपी और जो जेडीयू जो पहले समता पार्टी हुआ करती थी उनके रिश्ते बने हुए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को तो यहाँ तक कि एनडीए का कन्वीनर भी बनाया गया था। तो ये तब से रिश्ते चले आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो ये उम्मीदवारी की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से घोषणा की गई थी। तो ये बात भी आप मान करके चलिए कि ये जो रिश्ते हैं और ये जो इनका आपसी संबंध है वो एक अलग ही धरातल पर है, एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन बीच में ज़रूर नीतीश कुमार को जब नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाया गया बीजेपी की ओर से तो उससे आपत्ति हुई थी और 2013 में उन्होंने इसको लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट भी कर दी थी। और तब जो रिश्तों में खटास आई उसके बाद फिर से पैचअप हुआ और अब स्थिति ये है कि दोनों ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा और अब विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ने की बात हो रही है। बीच बीच में यह प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि बड़ा भाई कौन, क्योंकि जेडीयू चाहता है कि वहाँ पर बराबरी की संख्या में चुनाव दोनों ही पार्टियों को लड़ना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव में पिछली बार जेडीयू ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़ी थी और उनको नुकसान हुआ था, काफ़ी कम सीटें वो जीत करके आए थे। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो बिहार में हमेशा अच्छा रहा और पिछली बार भी काफ़ी अच्छा बीजेपी का स्ट्राइक रेट था और नंबर 2 की पार्टी बनकर बीजेपी उभरी थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जो बातचीत शुरू हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि महाराष्ट्र का नतीजा सामने आया। वहाँ पर आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे को जब वो शिवसेना तोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे तो उन्हें पार्टी ने कम नंबर होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव परिणाम आया और जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, बीजेपी के अपने बूते 130 से भी ज़्यादा सीटें आई, तो बीजेपी ने ज़्यादा देर नहीं की और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसीलिए प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है।
क्या बिहार में भी जहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा होता है, क्या वहाँ पर भी बीजेपी ये कर सकती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए और उन्हें उनकी पार्टी से किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो? लेकिन अभी तक पार्टी यही कहती आई है कि बिहार का प्रश्न है, नीतीश कुमार ही निर्विवाद तौर पर एनडीए के नेता हैं। ये बात ज़रूर है कि एक मन में बीजेपी के कई नेताओं के मन में इच्छा होती है कि आप बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आखिर बिहार में क्या कारण है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो वहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं वो आपको समझना होगा। वहाँ पर मोटे तौर पर 3 पार्टियाँ हैं, एक आरजेडी है, एक जेडीयू है, एक बीजेपी है। अमूमन ये देखा गया कि जहाँ 2 पार्टियाँ होती हैं वहीं पर सरकार बनती है, और वो जो नीतीश कुमार का एक फैक्टर है वो फैक्टर दरअसल बैलेंसिंग फैक्टर है। वो नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि आरजेडी और बीजेपी साथ नहीं आ सकते हैं। इसलिए नीतीश जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सरकार बन जाती है। तो इसीलिए मजाक में कहा भी जाता है कि वहाँ पर बारात चाहे किसी की भी हो बिहार में, लेकिन दूल्हा नीतीश कुमार ही होते हैं। और दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि केंद्र में इस समय जो समीकरण बने हैं, जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उसमें बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिला था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। अब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना, इन 3 पार्टियों के बूते जो केंद्र में मोदी सरकार है वो चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगी जिससे बिहार में नीतीश कुमार या तो नाराज़ हों या वो अलग हों, और उसका सीधा असर यहाँ केंद्र की सरकार पर पड़े। जहाँ तक जेडीयू के अपने नेताओं का प्रश्न है, केंद्र में जो उनके नेता हैं वो अभी तक काफ़ी अच्छा सामंजस्य दिखा रहे हैं सरकार के साथ। लल्लन सिंह की अगर बात करें तो वो हर कैबिनेट की मीटिंग में होते हैं, हर बीजेपी के बड़े फंक्शन में होते हैं। कल भी जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें वो मौजूद थे। सुबह अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी वो गए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर जो स्थिति स्पष्ट की गृहमंत्री अमित शाह ने, उससे भी जेडीयू मोटे तौर पर संतुष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती हैं जिसके चलते लगता है कि सिग्नलिंग दोनों ओर से दी जाती है, और यही कारण है कि जो नीतीश कुमार की यात्रा चल रही थी उसमें शुरुआत में तो बीजेपी के कोई नेता नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं वो इस यात्रा में गए हैं, और उससे उन्होंने इन सवालों का, अटकलों का जवाब देने की कोशिश की है कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, ये सारी अटकलें बेबुनियाद हैं। ये उनके जाने से वहाँ पर कम से कम स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो नीतीश कुमार को लेकर के अभी चर्चाएँ मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी चलती रहेंगी, खासतौर से तब जबकि ये बिहार के लिए चुनावी साल है, और समीकरण जो है आप जानते हैं कि बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक जानकार हैं उनको ये लगता है कि ऐसा कोई समीकरण नहीं बना है, ऐसे कोई हालात नहीं बने हैं जिसके चलते नीतीश कुमार अपने मौजूदा हालात पर या विकल्प पर विचार करें। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।